क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? क्या क्या कमांड? लाइनेक्स के टर्मिनल पढ़ रहे थे। हाँ, कुछ कमांड हम लोग देखे थे ना। यार ओके, तो मैं आप लोग को फिर से वो थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। तो पहला तो हम लोग क्या कमांड देखे थे? ls कमांड देखे। ls ठीक है, ls सबको दिख रहा है स्क्रीन? और बड़ा करूँ? यस सर दिख रहा है। ओके, ठीक है। ls कमांड देखे थे। ये क्या करता है? आपका लिस्ट ऑफ फाइल या फोल्डर जो भी उस करंट डायरेक्टरी में जो भी है, उस करंट डायरेक्टरी में जितना भी फाइल्स या फोल्डर्स है वो हमें बताता है। ठीक है। दूसरा कमांड हम लोग देखे थे cd। ठीक है, cd कमांड देखे थे। cd और जिसमें आपको जाना है, जो भी डायरेक्टरी में आपको जाना है वो cd के साथ हम लोग देंगे तो उस डायरेक्टरी में चला जाएगा। तीसरा कमांड देखे थे cd डबल डॉट। वो क्या करता था? बैक करता था। ठीक है। अब और चौथा कमांड हम लोग देखे थे pwd। ये क्या बताता था? पाथ बताता था कि मेरा पाथ क्या है। ठीक है, तो अभी करंट डायरेक्टरी का पाथ क्या है? users/दीपक। ठीक है, मान लीजिए कि मैं डेस्कटॉप पे कल कुछ फाइल्स बनाए थे हम लोग, याद है? तो अगर उसमें हमें विजिट करना है तो क्या करना होगा? cd डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे चले गए। फिर से मैं अभी याद नहीं है मुझे क्या बनाए थे। तो क्या बनाए थे? ये ls में डाला, ls डाला तो ये बहुत सारा मेरा फाइल्स आ गया। तो क्या बनाए थे हम लोग? कुछ याद है लास्ट क्लास? लाइनेक्स डाटा। यस सर बैकलॉग था जीपीएस में। cd लाइनेक्स डाटा ये बनाए थे। तो अभी cd लाइनेक्स में चले गए, फिर से ls में डाला तो इसमें बैकलॉग, gpsmr और सिविल बैकलॉग, ये मेरा 3 फोल्डर इसमें बना हुआ है। और क्या देखे थे हम लोग? एक और कमांड देखे थे cd नॉट सिंबल। ये क्या करता था? मेन डायरेक्टरी में डायरेक्ट पहुंचा देता था। ठीक है, ये वाला कमांड देखे थे। मान लीजिए कि मैं अब जाना चाह रहा हूं बैकलॉग के अंदर, तो क्या लिखेंगे? cd बैकलॉग। बैकलॉग, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गया। cd क्या था? बैकलॉग। बैकलॉग है। बैकलॉग में भी बहुत सारा फाइल बनाए थे हम लोग। क्या था? सिविल। तो cd सिविल, या हम लोग मैकेनिकल में जाते हैं। मैकेनिकल। अब इसमें देखते हैं कुछ फाइल्स है क्या। इसमें से 2 फाइल्स है, एक gpsmr स्क्रीन रिकॉर्डिंग इतना @25 इतना। ठीक है, अगर इससे बैक जाना है तो हमें क्या करना होगा? cd डबल डॉट। ठीक है, तो ये सारा कल का कमांड हम लोग 5 कमांड कल देखे थे। तो आज का कमांड मैं एक स्टार्ट करता हूँ, क्लियर। एक क्लियर कमांड है। ये क्लियर कमांड क्या करेगा? हाँ बोलिए। कोई गर्ल्स बोल रही है ज्वाइन करने के लिए, तो उसको बोलो कि टाइम कब था ज्वाइन करने का। मैं क्लास लूँ या ज्वाइन ही करते रहूँ सबको? कहाँ है कोई? आप टाइम पे ज्वाइन आ जाइए। ठीक है, तो आज का पहला कमांड है क्लियर। क्लियर अगर कमांड हम करेंगे तो ये जो स्क्रीन पे आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है, मेरा जो टर्मिनल्स है, इस पे जितना भी आपको दिख रहा है ये क्लियर कर देगा। देखिए क्लियर हो गया। जितना चीज अभी हम लोग टाइप किए थे इस पे, जितना भी सारा चीज देखे थे वो सारा चीज क्लियर हो गया। अभी करंट में हम लोग कहाँ हैं? बैकलॉग में है। अगर हम pwd करेंगे तो क्या होगा? बैकलॉग का मेरा पाथ दे देगा। ठीक है,
और एक कमांड क्या देखे थे हम लोग, और कोई कमांड देखे थे क्या? मेक डायरेक्टरी। हाँ, मेक dir वाला। मेक डीआर, डीआर वाला नहीं, मेक डीआर। ये सब कमांड आप लोग को याद करना होगा। ये कमांड दे देगा, 4 कमांड दे देगा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, ठीक है, या एग्जाम्पल उसका देना होगा। तो आप लोग ये नोट करते जाइए क्या क्या कमांड हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेक डीआर, मेक डीआर में क्या था कि मेक डीआर करने के बाद एक नया फोल्डर बना दे रहा था, ठीक है। तो मेक डीआर में क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए हम लोग बैकलॉग के अंदर हैं, तो बैकलॉग के अंदर हम लोग पहले एलएस देख लेते हैं क्या है। हाँ, अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल में कुछ भी नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल में जाके हम लोग कुछ फाइल्स बनाते हैं, फोल्डर्स बनाते हैं, CD डबल ई। देखिए एक चीज और है, जैसे कि मैं CD बैक, अगर हम लोग यहाँ पे CD लिखेंगे तो ये कमांड आपका जो है ये कहाँ चला गया। अगर हम लोग PWD पाथ दें तो बैकलॉग के अंदर, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आप जो भी लिख रहे हैं वो आपका मतलब अगर आप कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं या स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये नहीं ले रहा है मतलब, ठीक है। तो अभी हम लोग मेक डीआर में जाके एक नया फोल्डर बनाते हैं EE2019, ठीक है। तो अगर हम ls करेंगे तो एक EE2019 बना हुआ होगा। तो अब जो नया हम लोग एक देखे वो क्या था, क्लियर। क्लियर कमांड क्या करता है, जो भी आपका स्क्रीन पे है, जो कमांड प्रॉम्प्ट के स्क्रीन पे है या टर्मिनल में जो भी चीज है उसे वो क्लियर कर देगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो है हम लोग कुछ, जैसे अभी मैं एक डायरेक्टरी बनाए, अब मुझे कुछ रिमूव करना है, मान लीजिए इसमें से कुछ डायरेक्टरी रिमूव करना है, तो उसके लिए है आपका कमांड RMDER, ठीक है, RMDER। तो इसको करने के लिए क्या होगा कि आपको डायरेक्टरी देना होगा, कौन सा डायरेक्टरी आप डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो RM, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी ls जैसे E2019 है, तो और मैं एक फाइल बनाना चाह रहा हूँ, मेक dir EE बैकलॉग, ये एक फाइल बना दिए। तो अभी ls चेक करेंगे तो क्या होगा, दो फोल्डर्स बना हुआ है, E2019 और बैकलॉग। तो इसमें से एक फाइल फोल्डर को डिलीट करना चाह रहे हैं, E2019। तो क्या करेंगे हम लोग, RMDER EE2019। तो ये क्या करेगा, वो इस E2019 को डिलीट कर देगा। अभी ls चेक करेंगे तो ls में वो नहीं दिखाएगा, देखिए नहीं ना दिखाया। तो ये जो है RMDR, जो सर नहीं दिखा। RMDR का मतलब हुआ रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। MKDR का मतलब क्या था, मेक डायरेक्टरी। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है, अगर जैसे अभी हम लोग बैकलॉग में बैकलॉग में जाते हैं, इसके साथ दिक्कत क्या है RMDR के साथ, अगर वो इम्पिटी फोल्डर होगा, इम्पिटी फाइल होगा, तभी उसे डिलीट करेगा। रिमूव RMDR का प्रॉब्लम क्या है, अगर ये E2019 क्या था, उसमें कुछ नहीं था, इम्पिटी था, तो वो डायरेक्ट डिलीट कर दिया। अगर हम बैकलॉग को डिलीट करना चाहें तो अभी ये इम्पिटी है, तो देखिए अगर इसमें हम इम्पिटी दिखा रहे हैं आप लोग को, EE बैकलॉग,
तो हम लोग कहाँ चले गए, ई बैकलॉग में चले गए। अगर ls करेंगे तो क्या होगा, अगर इम्पिटी होगा तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, तो कुछ भी नहीं दिखाया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें एक और फोल्डर बना रहे हैं, क्योंकि इम्पिटी हमको डिलीट, देखते हैं कि इम्पिटी डिलीट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है RMDR से। CD सॉरी, क्या होगा, बनाने के लिए क्या करेंगे, MDR EE 2018। अब ई बैकलॉग के अंदर हम लोग एक और फोल्डर बना दिए जो कि E2018 है। अब हम इससे बैक चले जा रहे हैं, CD तो हम लोग ई के अंदर हैं। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि ई बैकलॉग को डिलीट करें, क्योंकि ई बैकलॉग के अंदर क्या है अभी, E2018। अगर RMDR और EE बैकलॉग ये करेंगे तो ये डिलीट नहीं कर पाएगा। देखिए क्या लिखा, देख रहे हैं, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। हाँ, ई बैकलॉग डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो RMDR का क्या हो गया, ये डायरेक्टरी डिलीट करता है, लेकिन जब एम्प्टी होगा तब। ठीक है, तो इसके लिए अगर कोई डायरेक्टरी मतलब जिसमें कुछ फाइल्स है या फोल्डर्स है उसको डिलीट करना है तो उस नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया जी, डायरेक्टली नोट एम्प्टी को समझ में देखिए अभी जो है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जो देखिए यहां तक समझ में आया आपको, मेक डायरेक्टरी तक समझ में आया। यस सर। मेक डायरेक्टरी ई ब्लॉक बैकलॉग, ये एक हम डायरेक्टरी बना लिए, मतलब कि फोल्डर बना लिए। ठीक है, तो उस ये ई ब्लॉक बैकलॉग में, ई बैकलॉग कहाँ पे बना है, डबल ई वाला जो फोल्डर था उसमें बना है। तो ls चेक किए तो क्या हुआ मेरा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है लाइनिंग, ठीक है, यस सर। यहाँ पे दो फोल्डर मेरा बना। ठीक है, E2019 और ई बैकलॉग। अब RM डायरेक्टरी RMDR लिखेंगे E2019। अभी क्या है, E2019 में कुछ भी फाइल्स नहीं है। ठीक है, इतना समझिए कि RMDR जो है, ये कमांड अगर लिखेंगे और फोल्डर्स का नाम, डायरेक्टरी का नाम देंगे, ये तभी डिलीट करेगा जब वो फोल्डर में कुछ भी नहीं रहेगा। अगर कुछ भी है उस फोल्डर में तो वो उसको डिलीट नहीं कर पाएगा। फिर से मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे CD बैक चला जा रहा हूं मैं। ठीक है, अभी बैकलॉग में है ls। अभी इस बैकलॉग में कितना फोल्डर दिख रहा है मुझे, डायरेक्टरी दिख रहा है, सिविल EC और मैकेनिकल, ये चीज हो रहा है। अब मैं फिर से CD में जा रहा हूं, CD तो ई में चले गए। अब ई के अंदर कुछ फाइल्स है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, ls से, तो ls करके। ls करके। तो अब इसमें क्या है, ई बैकलॉग, एक फोल्डर से एक डायरेक्टरी बना हुआ है ई में। अब मुझे क्या करना है, ई को डिलीट करना है, मतलब कि हमें बैक जाके, बैक में जा रहा हूं, अभी कहाँ आ गए, बैकलॉग में आ गए। ठीक है, ठीक है, और अभी ई में क्या है, ई वाला में क्या है, ई बैकलॉग एक फोल्डर बना हुआ है। अब मुझे ई को डिलीट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, RMDR, लेकिन ये डिलीट होगा नहीं, क्योंकि ई के अंदर क्या है, ई बैकलॉग एक इम्पिटी ये नहीं है, ये डिलीट नहीं होगा। देखिए देखिए क्या लिखा, RMDR ई डायरेक्टरी नॉट इम्पिटी। अब ls लिखेंगे तो क्या होगा, ये उसमें दिखाएगा। ठीक है, समझ गए। तो RMDR कब डिलीट करता है, जब वो इम्पिटी ना हो तब। जैसे मान लीजिए कि मैं CD एक जैसे मैं मेक हो ना, एम्प्टी हो या ना, एम्प्टी होगा तब ना डिलीट करेगा। ये होना चाहिए।
हाँ इम्पिटी होगा तभी वो डिलीट करेगा, अगर कुछ भी उसके अंदर रहेगा तो वो डिलीट नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये 4 फोल्डर है, इसी में एक मैं GPSMR फोल्डर बना रहा हूँ, GPSMR, ठीक है। तो ये अब LS चेक करेंगे तो क्या होगा, GPSMR बन गया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि इस GPSMR फोल्डर जो है मेरा खाली है कि नहीं है, इम्पिटी है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, GPSMR में चले जाएंगे हम लोग, GPSMR, अब LS चेक करेंगे तो क्या हुआ, कुछ नहीं दिखाया, मतलब ये खाली है। खाली है। empty है। अब देखते हैं कि RMDR से ये डिलीट होता है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा डिलीट, ये होगा। हो जाएगा। होगा, होगा। तो इस बैकलॉग में आ गए। अब क्या करेंगे हम लोग, RMDR करेंगे, RMDR GPSMR, ठीक है। तो देखिए अब अगर LS चेक करेंगे तो क्या होगा, वो नहीं दिखाएगा, डिलीट हो गया। यहाँ पे GPSMR था और ये GPSMR नहीं था। तो अब जो है मान लीजिए कि अब किसी को जिसमें फोल्डर्स है या किसी जो डायरेक्टरी इम्पिटी नहीं है उसे डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या क्या कमांड है, ठीक है। उसके लिए कमांड है RM, केवल सिंपल RM। अगर डबल E कर दें हम लोग तो ये क्या करेगा, ये डिलीट कर देगा। अगर हम लोग LS चेक कर, सॉरी, RM कमांड भी ये डिलीट नहीं किया। क्या लिखा, इजे डायरेक्टरी, ओके। हाँ, RM कमांड क्या होता है, अगर कोई फाइल्स बना हुआ है, अगर उसके अंदर कुछ फाइल्स बना हुआ है तब डिलीट करेगा। अब अगर मुझे फोल्डर्स डिलीट, डायरेक्टरी डिलीट करना है तो उसके लिए कमांड है RM-R। उसके बाद अगर हम लोग डबल E लिखें तो ये डिलीट करेगा। देखिए ये डिलीट कर दिया। अगर अब LS चेक करेंगे हम लोग तो डबल E नहीं है। समझ में आया? Excuse me, sir. Yes sir। हाँ बोलिए। Sir, RMDIR और RM-R एक बार और रिपीट कर दीजिए ना उसका डिफरेंशिएशन। ओके, तो देखिए RMDR क्या है, जब मेरा डायरेक्टरी इम्पटी होगा तभी RMDR से वो फोल्डर या वो डायरेक्टरी डिलीट होगा, ठीक है। पहला पॉइंट, RMDR कब डिलीट करेगा, जब वो डायरेक्टरी खाली होगा, डायरेक्टरी एम्प्टी हो, इम्पटी हो, ठीक है। RM जो है केवल RM जब उस फोल्डर में फाइल्स रहेगा तब वो डिलीट करेगा, ठीक है। RM तभी यूज करेंगे हम लोग, केवल RM तभी यूज होगा जब वो फाइल्स को डिलीट करना होगा, जैसे कि आपका PDF फाइल्स है या GOV फाइल्स है, तब हम लोग RM को यूज करेंगे। अगर हमें डायरेक्टरी डिलीट करना है जिसमें कि बहुत सारा डाटा डायरेक्टरी बना हुआ है, तो वहां पे हम लोग RM-R यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे कि आपका मैकेनिकल, हम लोग CDMECH, सॉरी CDMECH मैकेनिकल में जा रहे हैं हम लोग। मैकेनिकल में चले गए, LS चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, मेरा 2 ठो फाइल्स इसमें है, linux command.mov, ये मेरा